अच्छा, जिस तरह आपको पता है कि ये सिर्फ रमज़ान के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पूरा एक प्लेटफॉर्म लेकर आ रहे हैं जिसमें मरस्तियाल और बाकी जो आपके सिस्टम जो ऑलरेडी आप काम कर रहे हैं, प्राइस कंट्रोल है या बाकी जो सिस्टम्स हैं, तो उसी को हमने कंबाइन करके एक रमज़ान मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए वो कर रहे हैं ताकि आपको बार बार हर जगह पे मेहनत करने की ज़रूरत ना हो, आपको एक ही पॉइंट पे तमाम चीज़ें अवेलेबल हो और आपको आपकी ज़िंदगी भी रमज़ान में आसान हो, हमारे लिए भी रिपोर्टिंग आसान हो। क्योंकि जिस तरह फवाद साहब ने कहा कि ये प्रेजेंटेशन हम चीफ मिनिस्टर साहब को दे चुके हैं, जो कि मंडे को प्राइम मिनिस्टर साहब को ये प्रेजेंटेशन दी जाएगी, जिसमें पूरा रमज़ान का जो पूरा प्रोसेस है उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग है, प्राइस कंट्रोल है, होर्डिंग है, तो उसको आपके लेवल पर भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी मॉनिटर किया जाएगा। है ये मरस्तियाल प्लस बाकी जो रमज़ान में जो सिस्टम इस्तेमाल होंगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें आपका आज जो पर्पज ये है कि हम आपको ओरिएंटेशन इस पे दें कि आप लोगों का क्या रोल होगा, टाइगर फोर्स का क्या रोल होगा, आप लोगों ने टाइगर फोर्स से क्या काम लेना होगा, वो हम भी इसमें देखेंगे, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से किस तरह आपने उसको मोबिलाइज करना है। नेक्स्ट करिए। अच्छा, जिस तरह लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो रमज़ान के एंड पे जिन जिन फोकल पर्सन ने और जिन डिप्टी कमिश्नर ने अच्छी परफॉर्मेंस की थी तो उनको अवार्ड दिए गए थे। तो इस तरह भी इस टाइम भी वही प्रोसेस होगा। लास्ट टाइम अवार्ड कम थे क्योंकि और इस टाइम क्योंकि टेयर बेस्ड है तो वो अवार्ड इस टाइम पे ज़्यादा होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो लास्ट टाइम जिन्होंने वो की थी उनके लिए भी, और बाकी जिन्होंने नहीं ले सके तो उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप सब इसके लिए उसके हकदार होंगे। मैं सिर्फ ये जो डिस्ट्रिक्ट के 5 टीयर्स हैं, हरीपुर, मदलसहरा, सवाबी, नौशहरा, चासद्दा, इन डिस्ट्रिक्ट का एक दूसरा ग्रुप है 7 डिस्ट्रिक्ट। तो तीसरा ग्रुप कंपैरेटिवली रूरल डिस्ट्रिक्ट का है जिसमें आप कह लें कि हंगू है, करक है, ठीक है, इस तरह के बाकी डिस्ट्रिक्ट हैं, लोअर चित्राल है, और फिर जो बहुत ही जिनकी पॉपुलेशन कम है और हार्ड डिस्ट्रिक्ट है लाइक अपर चित्राल, कोहिस्तान हो गया, तोरगर हो गया, ठीक है, और ये अलग है, और जो NMDs हैं उनका एक अलग है। तो ये 5 ग्रुप हैं, हर डिस्ट्रिक्ट, हर ग्रुप में 7 डिस्ट्रिक्ट है। तो आपका कंपटीशन अपनी नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट, अपनी ही कैटेगरी के डिस्ट्रिक्ट के साथ है, छोटे डिस्ट्रिक्ट का बड़े डिस्ट्रिक्ट के साथ नहीं है। तो 5 टीयर्स में जिनकी परफॉर्मेंस फर्स्ट टाइम हम ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सस्ता बाजार मैनेजमेंट का। उसमें सस्ता बाजार में प्राइस मैनेजमेंट किस तरह होगी, फीडबैक आप किस तरह लेंगे लोगों से, उस पर हम बात करेंगे। टाइगर फोर्स का जब हम मरस्तियाल में जब आपको बता रहे थे तो मरस्तियाल में एक एरिया टाइगर फोर्स का भी था जिसमें वो बेसिकली अंडर प्राइसिंग जो है वो ऐड कर सकते थे, जहां पर सस्ती चीजें मिलती तो टाइगर फोर्स में करना, उसका रोल हमने जरा मजीद एक्सटेंड कर दिया है। वो सस्ता बाजार में भी फीडबैक ले सकेंगे, उस पर भी बात करेंगे। जो एक नया सिस्टम है दैट इज गवर्नेंस इंस्पेक्शन सिस्टम। गवर्नेंस इंस्पेक्शन सिस्टम बेसिकली ये एक इस दफा सीएम साहब की तरफ से डायरेक्शन है कि मिनिस्टर साहिबान, सीएम साहब खुद, CS साहब, सेक्रेटरी साहिबान डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स विजिट करेंगे रमजान में 1, 2, 3, 4 टाइम, और वो हर एक सस्ता बाजार विजिट करेंगे। तो उस सस्ता बाजार की जो एक परफॉर्मा है वो हमने इस सिस्टम में ऑटोमेट किया हुआ है। तो उसमें वो जो हम उनको दे देंगे, जो सेक्रेटरी साहबान विजिट करेंगे, जो मिनिस्टर साहबान विजिट कर लेंगे, लेकिन आपके एंड पे ये है अगर आपके DC साहब विजिट करते हैं तो उनका आपने डालना होगा यहाँ पर, ठीक है जी। इस तरह कमिश्नर में तमाम वो ऑफिसर जो सिटीजन है जो रजिस्टर्ड है, तो आप उसमें सेलेक्ट करेंगे कौन सा टाइगर फोर्स है, क्योंकि हमने ये ट्राई किया था कि उसको ऑटोमेट करें, लेकिन वो उसका डेटा कुछ इतने अच्छी फॉर्मेट में नहीं है कि उसको हम ऑटोमेट कर सके। तो हमने मर्दान में ये किया कि पहले हमने ऐप पब्लिक करने से पहले उनको दे दिया टाइगर फोर्स वालों को कि जी आप रजिस्ट्रेशन करें, विद इन 2 आवर रजिस्ट्रेशन करें, जितने भी आपके 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, 1000 लोग हैं। उसके बाद फिर आप सिस्टम में उसको टैग दे देंगे कि जी ये टाइगर फोर्स यस है, ये टाइगर फोर्स नो है। तो जो टाइगर फोर्स यस वाला बंदा होगा तो उसको 2 चीजें नजर आएंगी। एक, उसको ये नजर आएगा कि अंडर प्राइसिंग नजर आएगी। इस बंदे ने सुबह के टाइम पे जाना है कि कहां पर सस्ती चीजें मिल रही हैं, कहां पे सस्ती चीजें मिल रही हैं। फॉर एग्जांपल होलसेल मार्केट में चावल की प्राइस मार्केट में 160 है, वहां पर 150 मिल रही है, तो वो जाएगा उस दुकान का नाम ऐड करेगा, चावल की प्राइस ऐड करेगा, ठीक है, जो सबमिट करेगा, अंडर प्राइस कहते हैं। तो हमने एक ऐप में एक पॉइंट बनाया, एक सेक्शन बनाया दैट इज कॉल्ड बचत पॉइंट।
बचत पॉइंट का मतलब ये है कि वो कहां से आपको सस्ती चीजें मिल सकती है, ठीक है जी। तो वो टाइगर फोर्स ने करना है। सेकंड, टाइगर फोर्स ने ये भी करना होगा इस ऐप में, ये वो है कि वो सस्ता बाजार सुबह जाएगा, ठीक है जी। वहां पर जितने भी लोग आते हैं तो चंद लोगों से वो उसका नाम पूछेगा, मोबाइल नंबर क्या है, आज आपने क्या क्या आइटम लिए हैं यहाँ से, और आपकी ओवरऑल सेटिस्फेक्शन क्या है, ठीक है जी। ये टाइगर फोर्स ने भी करना है वन, और ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम ने भी करना है। ये दो सेपरेट लोगों ने करना है, लेकिन फीडबैक एक ही होगा। हम बैकेंड से मॉनिटर कर रहे होंगे कि जी टाइगर फोर्स का कौन सा वाला है और ऑफिसर का कौन सा वाला है, ठीक है जी। तो इससे हमें ये आइडिया होगा कि कौन सा सस्ता बाजार अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा सस्ता बाजार अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। इसके अलावा फिर ये डैशबोर्ड्स होंगे, सिचुएशन रिपोर्ट होगी और कंट्रोल रूम और इस तरह की चीजें। नेक्स्ट, ये वो प्रोसेस जो मैंने पूरा आपको बताना था। इसमें आप अगर आप देखें, रमजान दस्तरखान, कोविड एसओपीज इन मार्केट, सस्ता बाजार, मसाजिद जो ऑलरेडी आप कर रहे हैं तो वो हम इसके साथ लिंक कर रहे हैं, और पब्लिक पल्स जो है वो आपको अवेलेबल होगा। नेक्स्ट करिए। अब आते हैं मरस्तियाल पे। मरस्तियाल में क्या है जी, मरस्तियाल ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर पे और ऐप स्टोर दोनों पे। एक सिटीजन क्या कर सकता है एक सिटीजन ये कर सकता है कि वो ओवर प्राइसिंग वो सेलेक्ट करता है किसी आइटम को। उस आइटम के बाद वो कहते हैं कि जी इसकी मार्केट प्राइस जो आज आपने सुबह की रकनामा एड किया हुआ है उसके अगेंस्ट वो कहते हैं कि जी आज चूंकि आपने कहा कि जी टमाटर की प्राइस ऑफिशियल प्राइस 50 रुपए है, लेकिन ये मुझे 60 रुपए का बेच रहे, तो 60 रुपए लिख लेगा। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएगा, उस दुकानदार का नाम लिख लेगा, जियो टैग कर लेगा, ठीक है जी, और सबमिट कर लेगा। उसकी वो रिपोर्ट ऑटोमेटिकली आपके डैशबोर्ड पे आ जाएगी, ठीक है जी। तो ये ओवर प्राइसिंग कर सकता है। उसमें ये दो आइटम्स अवेलेबल है, नॉन डिस्प्ले ऑफ प्राइस लिस्ट और क्वालिटी ऑफ फूड आइटम। और इस तरह नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड आइटम भी है, अगर उसने सस्ता बाजार के पॉइंट ऑफ व्यू से वो करना है। इस तरह होर्डिंग का है। और जो दूसरा पार्ट है वो इन्फॉर्मेशन का है। जिस तरह डेली आप प्राइस लिस्ट आप एड करते हैं, उस तरह उसको नरफनामा भी जाएगा। हर सुबह उस सिटीजन को एक नरफनामा जाएगा, और जो आपकी जो प्राइस फिक्सेशन में वो आप स्कैन भिजवाते हैं हमें मंडी से, वो भी हमने उसके साथ ऑनलाइन कर दिया है। तो अब वो जो नरफनामा जो आप अभी अक्सर अपने फेसबुक पेजेस पे भिजवा लगाते हैं, वो अब इस ऐप में भी ऑटोमेटिकली आ रहा होगा, ठीक है जी। अगर आपके 2-3 नरफनामे हैं तो 2-3 नजर आएंगे उसको। वो हमने कर दिया जी। सस्ता बाजार, किसान मार्केट, यूटिलिटी स्टोर, बचत पॉइंट, आटा डीलर, ये सारा सर्विस लोकेटर में अवेलेबल होगा। नेक्स्ट करें। ये उस ऐप की कुछ इंटरफेसेस है, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो आप उसको आज डाउनलोड करें। एक और हमने ये काम किया है, जिन लोगों का सिटीजन पोर्टल का अकाउंट है तो वो एज ए सिटीजन पोर्टल अकाउंट से भी लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है जी। तो उसको दोबारा से अपना अकाउंट यहाँ पर इंफॉर्मेशन डालने की जरूरत नहीं होगी। इस तरह ये उसके आपको टॉप पे नजर आ होगा, सस्ता बाजार, फिर बचत पॉइंट, गवर्नमेंट प्राइजेस, सर्विस लोकेटर, पुअर प्राइसिंग, होर्डिंग, और बाकी भी कुछ सर्विसेज इसमें अवेलेबल होंगी। इस तरह अच्छा, एक और जो सबसे प्रोमिनेंट फीचर इस ऐप का है वो है सस्ता बाजार की, सस्ता बाजार, क्योंकि ज्यादातर फोकस सस्ता बाजार पे ही है। अब एक हमने क्या करने की कोशिश की है यहाँ पर हमने ये करने की कोशिश की है कि हम किस तरीके से ये मालूम कर सके कि प्राइस डिफरेंस कितना है। अब टमाटर की प्राइस आपने सुबह जो कॉमन नरफनामा है, मैं अब दो वर्ड इस्तेमाल करूंगा, एक कॉमन नरफनामा जो आप नॉर्मल पूरे सिटी के लिए होता है, और एक नरफनामा जो कि सस्ता बाजार के लिए होगा। जो कॉमन नरफनामा है उसमें टमाटर आपके जो सेल है पीएमआरयू सेल में एक टीवी, स्मार्ट टीवी आप इंस्टॉल करें। हमने ये रिकमेंडेशन दी हुई है, आगे स्लाइड में आएंगी भी। तो आप जो अपना पीएमआरयू सेल है तो उसमें एक अगर टीवी आपके लिए उम्मीद है आपको मिल जाएगा उसमें इस प्राइस मॉनिटरिंग के लिए। नेक्स्ट करें। उस्मान, उस पे आपने नेटफ्लिक्स नहीं देखना था। अच्छा जी, अब आते हैं दूसरा पार्ट जो टाइगर फोर्स का था। उसमें अंडर प्राइसिंग कर सकता है, होल प्राइस जाकर रेट ले सकता है, सस्ता बाजार की इंस्पेक्शन कर सकता है, और जनरल मार्केट की भी इंस्पेक्शन कर सकता है, ठीक है जी। तो आपने इस टाइम जो सस्ता टाइगर फोर्स है उसको सही मोबिलाइज करना है और उनको टारगेट देने हैं कि जी आपने जाकर इन मार्केट्स को, बेसिकली काम है टाइगर फोर्स का। प्लस टाइगर फोर्स के अलावा अगर आप अपना एक इंडिपेंडेंट फोर्स बनाना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि आप अपने चंद लोगों को देना चाहते हैं कि जी आप भी एज ए टाइगर फोर्स जाकर ये काम करें, तो उसमें भी आप उसको एज ए सिटीजन रजिस्टर करें और उसको एज ए
टाइगर फोर्स ऐड करें। ठीक है जी, नेक्स्ट करिए। अब ये मरस्तियाल का वो पूरा प्रोसेस है। आपको जब मरस्तियाल पे किसी ने इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दे दी, इसको हम कंप्लेंट नहीं कहते, इसको रिपोर्ट कहते हैं। आपके डिस्ट्रिक्ट कॉल सेंटर के पास ये स्क्रीन अवेलेबल होगी, जिस तरह अभी आप डीसी साहब का डैशबोर्ड देखते हैं, वो डैशबोर्ड आपको अवेलेबल होगा। ठीक है, आप उस बंदे को कॉल कर सकते हैं इमीडिएटली कि यार आपने कंप्लेंट की, वो वेग है या उसमें क्या मसला है, तो आप उसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है जी, ये डिस्ट्रिक्ट कॉल सेंटर का काम होगा। और उसके बाद फिर आप जो डिस्ट्रिक्ट टीम है उनको आप भिजवाएंगे, जी आज इस बाजार पे आपने जाना है, जिस तहसील या जिस एसी का काम है उसको आप भिजवा दें, और उसके फोकल पर्सन को कॉल करें कि जी ये कंप्लेंट आ गई है, आपने आज इसको हल करना है। तो आज जब आप जाएं वापस, कल आप जाएं, तो आपने एसीज और जितने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम्स हैं उनको आपने इमीडिएटली उनको रोल आउट करना है। इसको ये ऑलरेडी उनके सिस्टम पे अवेलेबल होगा। ठीक है, फिर वहां से रेजोल्यूशन आएगी और फिर परफॉर्मेंस डैशबोर्ड का एक मैकेनिज्म। नेक्स्ट करें। अब हमने जो डिस्ट्रिक्ट कॉल सेंटर की बात की, अब आपने क्या करना है, अगर किसी डिस्ट्रिक्ट के पास टोल फ्री नंबर है, बहुत अच्छी बात है, नहीं है, एक नंबर आज आप नोटिफाई कर लेंगे, एक आप पीटीसीएल का नंबर नोटिफाई कर ले, एक आप व्हाट्सएप का नंबर नोटिफाई कर ले। ठीक है, उसके लिए एक डेडिकेटेड बंदा, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी, वाईफाई, टेलीफोन सेट, ये चीजें होंगी, ये हम भिजवा चुके हैं एज ए रिक्वायरमेंट। ठीक है जी, क्यूआर्स क्या होंगे, इस बंदे का काम क्या होगा, एक जब आप ये नोटिफाई करेंगे उन बैनर्स को, वो भी मैं आता हूँ जिसका नंबर होगा, कोई आपको कॉल करता है आपके, और जो डेटा मैनेजमेंट है, तमाम इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फीडबैक, तमाम चीजें जो होगी वो मरस्तियाल के जो आईपीएमएस ऐप है उस पर होगी। नेक्स्ट करिए। ये कॉल सेंटर का इंटरफेस है, बड़ा सिंपल सा इंटरफेस है। जब उसको कॉल आएगी उसके सामने ये इंटरफेस होगा। फॉर एग्जांपल एक बंदे ने कॉल की, जी आप अपना नाम बताएं, कॉन्टैक्ट नंबर बताएं, कौन सी आइटम आप कह रहे हैं कि जी महंगा है, तो सेलेक्ट किया, या होर्डिंग है या पुअर प्राइसिंग है, सेलेक्ट किया। अच्छा, अगेन वही क्वेश्चन से पूछेगा, क्या आपकी कंप्लेंट आपका पर्सनल कंप्लेंट है, आप खुद दें या सोशल एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हैं। ठीक है जी, रेट लिस्ट अवेलेबल थी, इनकरेक्ट क्वालिटी क्वांटिटी है कि नहीं है, वो आप देखेंगे। शॉप की डिटेल क्या है, सेलेक्ट करेगा, उसने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया, बाजार सेलेक्ट कर दिया। ठीक है जी, और फिर उसके अगेंस्ट शॉप का नाम उसको जियो टैग करके सबमिट कर दिया, दैट्स इट। वो ऑटोमेटिकली सेविंग दे रहा है, बॉटम कौन सा है जो सबसे लो सेविंग दे रहा है। नेक्स्ट करें। फिर ये इंस्पेक्शन है। अब आपकी डीसी ने तो इंस्पेक्शन कर लिया, लेकिन कल कोई सेक्रेटरी भी आया तो वो भी आपके हिस्से में काउंट क्योंकि आपके डिस्ट्रिक्ट को उसने विजिट किया। इस तरह तो जितने भी आपकी नंबर ऑफ इंस्पेक्शन आपके डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड हैं तो वो अवेलेबल होंगी आपको तमाम। नेक्स्ट करें। इस तरह ये जो टॉप 10 आइटम्स हैं जो रिपोर्ट्स आई हैं कि कौन सा आइटम पे सबसे ज्यादा रिपोर्ट्स आई हैं, मतलब अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में टमाटर पे सबसे ज्यादा रिपोर्ट्स आई हैं तो मतलब ये है कि वहां पर टमाटर का इशू है, तो आपको वो टॉप 10 रिपोर्ट नजर इंशाल्लाह आपके लिए भी अवेलेबल होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट करें। अच्छा, ये हमने आपके लिए कुछ स्टैंडर्ड वो बनाई हुई है ग्राफिक्स। और फॉर एग्जांपल ये ब्लू जगह आपको नजर आ रही है, यहाँ पर आप अपना कॉल सेंटर का नाम नंबर लगा देंगे और इसको आप प्रोमिनेंट जगहों पे, एंट्री एग्जिट पे, जहां पर सस्ता बाजार है, डीसी ऑफिस के बाहर, जो ऑलरेडी आप हमारे ख्याल में टास्क हो चुका है, डिफरेंट जगहों पे आपने इसको लगाना है। नेक्स्ट करिए। ये आपका सोशल मीडिया वाला पेज है, ये आपका बाकी जो वो वाला पैनाफ्लेक्स का है, लीफलेट है, बैनर्स हैं जिनका। एक और जो आपसे हमारी वो है, ये जितने भी हमारे फोकल पर्सन हैं, जितने भी आपके अंडर टाइगर फोर्स है, जो भी है, आप इस ऐप, मैं आपको ये नहीं कहता कि आप सब उस पर अच्छा करें, जो आपको अच्छी फीडबैक एज इंडिपेंडेंट दिखती है, तो जो गूगल प्ले स्टोर पे जो रिव्यूज होते हैं, तो आप अपना रिव्यूज पे खामा मस्त इस पे लिखे, क्योंकि नई ऐप है तो हम चाह रहे हैं कि जितने आप। ठीक है जी, नेक्स्ट करिए। अब आपने करना क्या है, क्योंकि
सिस्टम्स 5-6 मुख्तलिफ जगहों पे, तो हो सकता है कि आपको कोई कंफ्यूजन हो, लेकिन वंस आप कर लेंगे तो मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं होगा। इस प्रेजेंटेशन के बाद हम आपको लाइव वो थ्रू कराएंगे, ठीक है जी, कोई इसका वो नहीं है, आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी सारी मिल जाएगी दोबारा। पहला, आप सस्ता बाजार को किस तरह ऐड करेंगे। आप सर्विस लोकेटर पे आएंगे, सस्ता बाजार को ऐड करेंगे, उसका नाम क्या है, किस जगह पे है, जियो टैग करेंगे, और उसके नीचे उसका एक प्रोफाइल आ रहा होगा। ये आम सर्विस फीडबैक मस्त्याल में भी करनी है। इस तरह बैक करें, बैक इस तरह जो सस्ता बाजार की इंस्पेक्शन हैं, जिस तरह मैंने वो गवर्नेंस वाली बात की, वो सीएम साहब, सीएस साहब, मिनिस्टर साहब, सेक्रेटरी साहबान वो करेंगे गवर्नेंस इंस्पेक्शन सिस्टम में। नेक्स्ट करें। डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट का मैंने बता दिया कि वो आप रजिस्टर्ड मैनर कंप्लेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं, और ओवर प्राइसिंग और होर्डिंग की वो कर सकते हैं। ये बेसिकली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, ठीक है जी। नेक्स्ट करें। ओके, इसके साथ ये ओरिएंटेशन वो सेशन खत्म होता है। अभी आप एक वर्किंग लंच आपको सर्व किया जाएगा, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम क्विकली इसको खत्म करें। मैं सर्वर साहब को करता हूँ कि स्टेप बल्कि नायान साहब आप स्टेप बाय स्टेप उसको लेकर चलेंगे, ठीक है जी। चलिए, पहले आप सर्विस लोकेटर में सस्ता बाजार के लिए ऐड कर दें। फिलहाल अभी हमने डीसीस के लिए रखा हुआ है। ये हम असल में आज भी 2 बजे हमारे सीए साहब के साथ इस पे एक रिव्यू मीटिंग है, कल भी हफ्ते के दिन भी एक रिव्यू मीटिंग है, तो हम उनसे पूछ लेते हैं, लेकिन फार्मो हमें डीसीस कमिश्नर सेक्रेटरी साहबान का कहा गया है जी। ये अभी हम लोग लॉगिन हुए डीसी के टावर, ठीक है, क्योंकि सस्ता बाजार जो होते हैं वो डायरेक्टली डीसी ऑफिस के अंदर होते हैं, इसलिए ये रोल जो है डीसी ऑफिस का ये है कि वो सस्ता बाजार और उसकी प्रोफाइलिंग ऐड करें, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे सर्विस लोकेटर में। इन फॉर्म से आप फेमिलियर होंगे। इसी के अंदर एक लेफ्ट साइड पे एक मेन्यू है सर्विसेज के नाम पर, और उसमें ऑल सर्विसेज आती है। इसमें आपको मालूम है कि तमाम सर्विसेज लिस्ट आती है, और उसी के साथ ही ऐड न्यू सर्विस। तो न्यू सर्विस करके हम लोग एक सर्विस ऐड करते हैं, ठीक है। इधर आप देखेंगे कंप्लीट लिस्ट आ जाती है, और यहाँ पर जो है ना हम लोग स्पेसिफिक सर्विसेज ऐड करते हैं। इसमें जो ये कैटेगराइज्ड है प्राइमरी और सेकेंडरी कैटेगरी में। तो सबसे पहले प्राइमरी में हम लोग सेलेक्ट करेंगे मरस्याल सर्विस, क्योंकि हम लोग मरस्याल के लिए सर्विस ऐड करें, ठीक है। फिर मरस्याल की स्पेसिफिकली हमारे पास 4 सर्विसेज है जो कि इस वक्त लाइव है। एक सस्ता बाजार है, एक आटा डीलर है, एक हेल्पलाइन है, और एक रिटेल स्टोर है। तो चूंकि हम सब सस्ता बाजार ऐड कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर हम लोग सस्ता बाजार सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आगे लेट सपोज हम लोग किसी भी सस्ता बाजार का कोई नाम दे देते हैं। एक मिनट, अच्छा, जो बाकी जो भी हमने सर्विस लोकेटर के अगर इनकेस कोई और चीजें आती हैं और वो मरस्त्याल ऐप से रिलेटेड है, मरस्त्याल ऐप से रिलेटेड है, तो वो आपने मरस्त्याल सर्विसेज में ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने आटा डीलर जिनके नहीं है, मर्दान वालों ने किया है, आटा डीलर अगर आपने ऐड करना है या शुगर डीलर ऐड करने हैं, तो आप मरस्त्याल सर्विस को की ये इस्तेमाल करेंगे। किसी और जगह पे अगर ये सब सर्विस तो पहला काम आपने ये करना है, आपके 1 या 2 जितने भी सर्विस सस्ता बाजार है उनको ऐड करके उनकी प्रोफाइलिंग करनी, ये आपका पहला स्टेप होगा। यहाँ पर ये हो गया वंस, बस ये खत्म हो गया, बस फिर आपने इसको नहीं चढ़ना। चलिए आगे जाए उसमें। फिर इसके बाद हम जाएंगे प्राइस कंट्रोल। ये आपने कॉमन मॉड्यूल को दिखा दिया जो कि इसमें लिंक्स लगे हुए थे, चलो तो बता देते।
अच्छा, आपकी आसानी के लिए हमने ये किया है ना, जो तमाम जो लिंक्स नहीं है डिफरेंट जगहों पे, वो हमने एक जगह पे लेकर आए हैं। मरस्त्याल में ये तमाम लिंक्स हमने आपके लिए आसान कर दिया ना, तो आपको बस इधर से आए, आपको आइडिया होगा क्या क्या करना है इसमें। ठीक है, चले जी दूसरा स्टेप पे आए भी। इसमें देखें, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। सबसे टॉप पे है कि रजिस्टर सस्ता बाजार। ठीक है, अब सस्ता बाजार हम लोगों ने ऐड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करते हैं कि सस्ता बाजार में प्राइसेस ऐड करेंगे। तो जो सस्ता बाजार हमने अभी ऐड किया है, ठीक है, ये वाला सस्ता बाजार अभी हमने ऐड किया है। ठीक है, तो इसके व्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास तमाम ट्रैक आइटम्स आ जाएंगे, जिसके कि आज की लिस्ट हम लोगों ने ऐड करनी है, इनकी प्राइसेस ऐड करनी है। ठीक है, अब लेट्स सपोज मसूर पल्स है, उसकी आज की गवर्नमेंट प्राइस ये है, और ये लास्ट कब अपडेट हुई थी? थर्सडे अप्रैल 8 2021 को, यानी कल ये सारी प्राइसेस अपडेट हुई थी। तो अब आज सस्ता बाजार की क्या प्राइसेस है वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। हम प्राइसेस यहाँ पर ऐड करते हैं, साथ साथ में लंच भी किया करें क्या, क्योंकि ताकि कोई इशू नहीं है। खैर, सिर्फ नायान लंच ना करे, बाकी कर लेंगे। वो अगर लंच करेगा तो फिर मेरे ख्याल में ट्रेनिंग नहीं हो सकती। दूसरा स्टेप, आपने प्राइस कंट्रोल पे आके सेलेक्ट करना है सस्ता बाजार प्राइसेस, उसमें ये ऐड करना है सिंपल। इसमें इस पॉइंट को जरूर की कोशिश करें कि इसमें कोई प्राइस की गलती ना हो। ऐसा ना हो कि आप 100 की जगह 1000 लिख के और किस्सा उल्टा हो जाए, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन पब्लिक के लिए भी जा रही है, तो इसका बहुत केयरफुली इसको देखें। ये बाद में एडिटेबल, ये आपने सुबह 10 बजे से पहले ये ऐड करनी है। ठीक है जी, सर इसमें एडिट का ऑप्शन डालना, 10 बजे तो टाइम शुरू होगा, तो 10 बजे आप पहले आकर ये काम करें। ठीक है, 10:01 पे कर लो। अच्छा, एडिट की ऑप्शन, ठीक है ठीक है। ये सिर्फ रमजान के लिए, रमजान के बाद ये सस्ता बाजार मेरा सिर्फ फोकस रमजान पे ही है। फिलहाल तो रमजान के लिए है ना, अगर चलेगा तो फिर चेक कर लेंगे। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है सस्ता बाजार विजिट पे, आपके सामने सस्ता बाजार विजिट पे जो है ना, ये लिस्ट खुल जाएगी। जो लिस्टिंग है, ये अभी तक डीसी पेशावर ने कितने सस्ता बाजार विजिट किए वो बता रहे हैं। ऐड न्यू आपने करना है। अच्छा, फॉर्म बहुत क्लियर है। आपने जो विजिटर है, जो डीसी पेशावर है सपोज, तो अपना नाम यहाँ पे लिख देंगे, डिस्ट्रिक्ट पेशावर से। अच्छा, डीसी पेशावर के अराउंड, क्योंकि एडजेसेंट एरियाज है ना, तो डीसी पेशावर के एडजेसेंट जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वो भी साथ में लगाए, ताकि उसकी बाउंड्रीज जो है ना वो भी इसमें कवर हो। यहाँ पे आप जितने भी आपके सस्ता बाजार की जो प्रोफाइलिंग है, जो अभी अभी आपने की और ये वहां से सीएम साहब के सामने रखेंगे, तो इस रिपोर्ट में बड़ी एहतियात करें आप। इसमें एक उसका अगर टॉप पे देखे ना, सर्वर टॉप पे है जरा, एक है अवेलेबिलिटी। फर्स्ट जो है ना यस नो है अवेलेबिलिटी का, और दूसरा है सेटिस्फैक्शन का। सबमिट कर लें। ये आपकी परफॉर्मा जो है ना, जो आप लोगों ने इंटर किए, उसका एक प्रिंटेबल शेप में आ जाएगा। ये वो इंटीरियर जो आपने दिए थे, तो ये आपके पिक्टोरियल एविडेंस है जो आपके अटैच किए, तो इसलिए पिक्टोरियल एविडेंस जो है ना वो आप देखिए। आपके पास आपकी डैशबोर्ड होगा, डैशबोर्ड में आपकी जो विजिट्स है वो बता रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ इंस्पेक्शन कितने किए, फिर आपके टोटल नंबर ऑफ विजिट्स कितने हैं, विजिट्स फर्दर क्लिकेबल है, वो आपकी प्रोफाइलिंग की तरफ उसको लेके जाती है। ये
गवर्नेंस कंप्लायंस सिस्टम जो है ना वो सिस्टम हमारे पास सर मेरी दो क्वेश्चन है इसमें सर ये किस तरह होगा डीसी साहब अपनी इंस्पेक्शन करेंगे मतलब एक तो रिपोर्ट करेंगे फिर वहां से डीसी साहब को अगेन कहा जाएगा कि ये चीजें आप सही करें क्योंकि आपने ये रिपोर्ट की थी किस तरह देखें ये रिपोर्ट जो है इंस्पेक्शन मैकेनिज्म जो है ये इनिशियली है उन लोगों के लिए जो कि बाहर से आएंगे। चले आगे जाएं सर। ये प्री हर डिस्ट्रिक्ट को ये मिल चुका है, उन्होंने नोटिफाई इसमें वर्किंग की हुई है, हर डिस्ट्रिक्ट इसमें वर्किंग की हुई है। पीएमओ को मिले होंगे जी आपका जो डीएफसी है वो बनाएगा तो वो आप देखें। आज आपके पास फॉर एग्जांपल आपको पास तो ये रेट लिस्ट अवेलेबल है कि आज टमाटर यहाँ पर कितने का बिक रहा है, अवेलेबल है। बस वही जी देखें, एक तो मार्केट की प्राइस है वो तो नोटिफाई होती है इस पर रूल, इसके लिए कोई वो नहीं है कि इसकी अलग से प्राइस लिस्ट नोटिफाई होगी। वो आप जाकर उस सर्वे करेगा सुबह के टाइम पे तो आज किन किन आइटम की सस्ता बाजार में प्राइस है वो आपने सिस्टम में डालनी है। सिंपल वहाँ सस्ता बाजार में एक बोर्ड होता है उस पर रोजाना लिखते हैं तो बस उसी से नोट करें, उसे नोट करें जी। आगे बताएं चले। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग वो रिपोर्ट्स ऐड करते हैं जो कि हमारे पास कॉल सेंटर से लेट सपोज किसी कोई ऐसा बंदा है कोई जिसके पास कि ये एप्लीकेशन मोबाइल फोन में इंस्टॉल नहीं है और वो कोई रिपोर्ट करना चाहता है तो वो आपके कॉल सेंटर पे कॉल करके वो रिपोर्ट आपके पास ऐड करवाएगा। लेट सपोज हम वहाँ पर एक बंदा आपको कॉल करता है वो अपनी डिटेल आपको दे देता है तो आपने सबसे पहले उसकी डिटेल ऐड करनी है। सबसे पहले उसका नाम है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर है,